गंगा कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर अंकित सर, राहुल सर, ये डॉक्टर हैं। देन हमारे आईटी विजन के हेड डायरेक्टर अभय सर। पूरे यूपी बिहार झारखंड 100 संस्था है आईटी विजन का। ये सर हमारे लिए इतना बहुमूल्य समय निकाले, इनके लिए सर के लिए थोड़ा सा सब लोग को बहुत बहुत वेलकम आने के लिए आईटी विजन में। अम्बेडकर साहब के बारे में बताना है, हमको लगता है कि अम्बेडकर साहब के बारे में किसी को बताने का इतना हम लोगों के अंदर क्षमता नहीं है कि इनके बारे में हम लोग डिमोन्स्ट्रेट कर सकें और बता सकें। ये महान चीज़ है, महान उपलब्धि है, और इनके बारे में आप या हम बस चर्चा कर सकते हैं, बताने का तो हमको लगता है कि औकात किसी को नहीं है। ठीक, जब ये संविधान में, जैसा अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, एक भाषण में कहीं बताया जा रहा था कि जब ये संविधान भवन में बोलने के लिए खड़े होते थे तो अच्छे अच्छे लोग इनके सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते, और ये कुछ गलत भी बोल जाए तो इनका इतना रुतबा था कि उनके लेवल में कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता था कि आप सर गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। कारण क्या है कि अगला खुद सोचता था कि कहीं हो सकता है हम ही तो नहीं गलत है। ये इनका प्रतिष्ठा था, ये इनका सम्मान था, ये इनका बड़प्पन था। अम्बेडकर साहब का जयंती बस केवल हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे कि हम लोग इकट्ठा हुए कन्हैया सर मिठाई खिलाए अम्बेडकर साहब की जयंती मना के चले, जी नहीं। इससे आप लोग एक प्रेरणा लीजिए। यहाँ आप अगर जुटे हुए हैं तो क्यों जुटे हुए? अम्बेडकर साहब आपको कुछ प्रेरणा दे के गए हैं, और आप लोगों को उनके रास्ते पे चलने का एक सिद्धांत बनाना होगा, एक तरीका बनाना होगा, एक प्रेरणा लेगा। जैसे अभी हम लोग के पास कमी है, कमी इन द सेंस ये है, मान के चलिए कि बहुत लोग हो सकता है कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लगभग हमको लगता है कि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के पास सुविधाओं की कमी रहती है। लेकिन आपको उन्हीं सुविधाओं के बीच में अवसर को ढूंढना है। कम सुविधाओं के साथ अच्छे से अच्छा किस तरह से अवसर बना के और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने सिस्टम को बढ़ाते चले। आपके ग्रोथ के लिए आप सब लोग जानते हैं, आप सबके बेहतर भविष्य के लिए हम लोगों के यहाँ संविधान बना हुआ है, उसके अंदर कल्चर बने हुए हैं, और ऐसे सिस्टम भी बने हुए हैं कि अगर आप थोड़ा सा मिडिल क्लास के हैं तो आपको ग्रो करने का मैक्सिमम फैसिलिटी मिलता है। सब लोग जानते हैं ये बात। तो हम लोगों को ये प्रेरणा लेना चाहिए कि कम सुविधाओं में भी कैसे बेहतर तरीके से अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते। दिनों पे दिन आप देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि कम मेहनत करके और बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर ले तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आज से 50 साल पहले जो स्थिति थी, आज वो समय नहीं है। आज से 40 साल पहले जब आपके पिताजी, आपके दादाजी नौकरी करने के लिए निकलते होंगे तो उतना स्ट्रगल नहीं होगा, आराम से नौकरी मिलता होगा। लेकिन आज दिनों पे दिन कंपटीशन का संख्या बढ़ते जाता है। आज अगर किसी विद्यार्थी को किसी एग्जाम में बैठते हैं और 5 लाख है, तो आने वाले हर एक साल बाद वो संख्या दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। कहने का मतलब कि बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उस अनुपात में रोजगार हम लोगों को नहीं मिल रहा, और ऑब्वियस है सब लोगों को सरकारी नौकरी मिलना भी संभव नहीं है। तो इसका बस इस रोजगार, इस तरह के बेहतर प्लेटफॉर्म के लिए बढ़िया है कि आप अपने अंदर स्किल का डेवलपमेंट करें। स्किल का इन द सेंस जरूरी नहीं कि आप सब जितना बैठे हुए हैं भगवान करे सबका नौकरी लग जाए, लेकिन अगर नौकरी ना लगे तो उसके बाद क्या करें? ये कभी आप सोचे हैं? केवल आप साधारण मैट्रिक, इंटर, BA करके कुछ नहीं कर सकते, नथिंग। उसका कहीं कोई यूज नहीं है। वो बस केवल और केवल आपका प्रमाण पत्र है, घर में आप चाहें तो लटका सकते, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं मेरे हिसाब से। जब तक कि आपके अंदर स्किल नहीं है। एक छोटा सा दुकान वाला व्यक्ति, मान के चले कि जो मोटरसाइकिल का काम करते, वो आपसे हमसे ज़्यादा कमा रहा है, कारण क्या? उसके अंदर एक स्किल है। समझ में आ रहा है? तो आपको अपने अंदर की स्किल को बढ़ाना है। नौकरी लगना नहीं लगना आगे का चीज़। अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर गुण है, आपके अंदर जज्बा है, तो ज़रूर आप आगे कामयाब होंगे, और एकदम कामयाब होंगे ही। आप जीवन में चाहे जहाँ भी रहेंगे, आपको आपके हुनर से पहचाना जाए।
तो हमको आपको इस तरह से बेहतर बनाना है कि अगर 100 लोगों के बीच में आप हैं तो आपको एक यूनिक माना जाए, एक स्पेशल माना जाए। तो आप सब पढ़िए, हमको लगता है कंप्यूटर आप लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके होंगे, तो जो भी आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उसमें अपने आप को और बेहतर बनाएं। साथ में कंप्यूटर तो आज के समय में अगर देखा जाए तो ऐसा चीज़ है कि हम लोग के लाइफ के हर एक पॉइंट पे उसका ज़रूरत है। चाहे आप मॉल में चले जाइए, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, चाहे आप पुलिस में चले जाइए, आर्मी में कहीं भी चले जाइए, बिना कंप्यूटर के कहीं काम होने वाला नहीं है। कल को अगर आपका सिपाही में नौकरी लग जाता है या ग्रुप डी में नौकरी लग जाता है और अगर आप टेक्निकल जानकार हैं तो आपको उसमें भी बढ़िया जगह मिल जाता है, बढ़िया ऑफिस मिल जाता है, एक टेबल कुर्सी मिल जाता है जहाँ पे बैठ कर आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया और देखे हैं कि अगर उनका मान के चले कि सिपाही में नौकरी लग जाता है, बिहार बोर्ड वगैरह, ये बिहार पुलिस में, तो अगर वो जानकारी है टेक्निकल के तो उनको एसपी ऑफिस में या थाना वगैरह में कंप्यूटर ऑपरेटर का नौकरी मिल जाता है, मतलब वहाँ पे वो पोस्ट पर रह के काम करते हैं। तो हमारा आप सबको यही सलाह है कि अम्बेडकर साहब को अपना सिद्धांत मान के और अपने आप को इतना स्किल बनाइए, इतना बेहतर बनाइए कि आपका परिवार, आपका समाज आपको बेहतर से बेहतर नज़र से देखे। आप मेरे सबके आप सबके यही शुभकामनाएं हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़िए और हम लोग ऐसे ही मिलते रहें, किसी मुकाम पे आपसे हमारा मुलाकात हो और हम आपको देखिए कि आप एक बेहतर जगह पे बैठे हुए हैं तो दिल में बहुत खुशी होता है। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है, रुपया पैसा तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि आप कहीं पे गए और आपका पढ़ाया हुआ छात्र वहाँ पे आपको अगर अटेंड करे तो इससे बढ़िया और खुशी का बात किसी शिक्षक के लिए कुछ नहीं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब यहाँ पे आए, इकट्ठा हुए, बहुत अच्छा। थोड़ा सा बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। एक छोटी सी कहानी, जब ये पढ़ने बैठते थे तो इनको ये पता नहीं था होता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, दुनिया कुछ भी करे, ये अपने आप में लीन रहते थे। अम्बेडकर साहब अपने आप में लीन रहते थे। एक बार की छोटी सी कहानी है कि इनकी जो धर्म पत्नी थी चाय बना कर लाएगी, चाय पी लीजिए, तो चाय का आता तो पता नहीं, लेकिन कब से दिन, रात से दिन हो गया, चाहे दिन से रात हो गया, इनको खुद नहीं जानकारी। इनको स्कॉलरशिप के तौर पर गए, दूसरे लोग इनको पढ़ाते थे कि नहीं ये पढ़ने में तेज है या अच्छी जानकारी इनके पास, तो विदेश भेजा जाता था। किससे? आपसे चंदा कर, आपसे चंदा कर, हर एक लोग जो राजा महाराजा थे जो इसके काबिल थे, चंदा देकर इनको पढ़ाए हैं। उसी तरह से एक चीज़ हम आप लोग को और बता दें कि हमारे बिहार सरकार ने जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनाई है, 4 लाख तक आपको पैसा दे रही है पढ़ने के लिए, तो उसमें एक पल आप भी चलिए, एक पल हम भी चलते हैं। हम अपने एक छोटे से संस्था का एक पल हमने स्टार्ट कर दिया है कि हर साल लगभग 5 से 6 लड़कों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, हर साल। इस साल भी जारी है, खोज रहे हैं गांव-गांव में जाकर कि कौन सा बच्चा वैसा है जो कि पैसा दे नहीं सकता है, उसे हम खोजने निकल चुके हैं। मतलब बता भी दें कि एक लड़का हमको मिल 50% का छूट, यानी कि 3,3500 में जो डी मंथ का, वो हम आपको एडीसीए पढ़ा रहे हैं लड़कियों के लिए विशेष तौर पे। इससे ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, बहुत टाइम हो चुका है, सर भी मतलब लेट हो चुका है, तो हम थोड़ा सा सर्टिफिकेट जो वितरण के कार्य है वो पूरा करना चाहते हैं। बहुत टाइम हो चुका है, सर भी मतलब लेट हो चुका है, तो हम थोड़ा सा सर्टिफिकेट जो वितरण के कार्य है वो पूरा करना चाहते हैं। बाबू थोड़ा पीछे कुर्सियाँ कर लो, उधर से मोबाइल, उधर मोबाइल दे दीजिए ना सर। खुश रहो भैया। पहली स्टूडेंट है जो हमारे संस्था से खुद के बल पर अपना जॉब खोज लिए हैं, वैसा तो जॉब है नहीं। कौन कुमार? सुशील सर से हम सेट कर लिए, ठीक ना? अमरजीत नाम। इसके बाद है हमारे यहाँ करीब 50 लड़के फर्स्ट थे, जिसमें
इनके बाद है रानी कुमारी। ये हमारी तो रानी कुमारी चूंकि आई नहीं है, ठीक है,